वीर बाल दिवस के रूप में आज 26 दिसंबर को इस दिन को तिथि पूरे देश में मनाने के लिए सुनिश्चित किया गया है। सिख समुदाय को अपना इतिहास के पन्नों पे कभी दिखा ही नहीं। ये हमारे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी ने उसको इंगित करके सदा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज कराए हैं। बात खाली नहीं है, यहाँ ट्राइबल लोगों का, आदिवासी लोगों का भी अपना पहचान नहीं था। उसको हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी का पहचान देने वाले भी हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। आज सभी लोगों को मैं बहुत बधाई भी देती हूँ। सभी जसपुर वासियों को गर्व का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिख समाज के इतिहास को जो दबा हुआ था उसको एक बार फिर से प्रमुखता से देश के, न केवल देश के सामने रखा है बल्कि पूरे विश्व के सामने बताकर इस सिख समाज का गौरव को और बढ़ाया है। आज इस एक जो वीर शहीद दिवस है, इस मौके पर हमारे बीच में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार में सांसद के रूप में उनके साथ भी काम कर चुकी हैं गोमती साय जी। वैसे आज ये विधायक की जिम्मेदारी निभा रही हैं, लेकिन इनसे हम जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस तरह को वो और आगे किस तरह बढ़ाएंगी। गोमती साय जी, आप बताइए, आप तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में भी आप सांसद के रूप में काम करी हैं, आपने बहुत सारी समस्याओं को उठाया है। आप आगे इस सिख समाज जैसे और दूसरे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? देखिए, आज मैं यहाँ पत्थलगांव में गुरुद्वारे में आई हूँ और गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु सिख समुदाय के उनके चारों पुत्र शहीदी दिवस के रूप में हमारे देश के मुखिया प्रधान सेवक ये वीर बाल दिवस के रूप में आज 26 दिसंबर को इस दिन को तिथि पूरे देश में मनाने के लिए सुनिश्चित किया गया है। उसी उपलक्ष्य में ये मेरे मन से तो मेरे को आना ही था, लेकिन दिल्ली से भी मेरे को आदेश था कि आप कौन सा गुरुद्वारे में वीर बाल दिवस शहीद मनाने जाएंगे। तो मैं बोली कि पत्थलगांव में जाऊंगी और वहीं मैं रहूंगी। आज उसी विषय को लेकर के मैं यहाँ आई थी और मेरे सभी सिख समुदाय के भाई और बहनों के साथ मिल कर के हमने चारों हमारे साहिबजादों का शहीदी दिवस हम लोग मनाए। और ये बड़ा गौरव का विषय है जो 70 साल तक सिख समुदाय को अपना इतिहास के पन्नों पे कभी दिखा ही नहीं। ये हमारे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी ने उसको इंगित करके सदा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज कराए हैं। और हमारे देश के सभी सिख समुदाय के भाई और बहनों को अपना एक पहचान हो इतिहास में, ये नाम देने वाला नरेंद्र मोदी जी के आदेश से मैं आज यहाँ आई और बड़ा सब लोग मिल कर के वीर शहीद दिवस आज हम लोग मनाए। और रही बात सिख समुदाय का, बात खाली नहीं है, यहाँ ट्राइबल लोगों का, आदिवासी लोगों का भी अपना पहचान नहीं था। उसको हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी का पहचान देने वाले भी हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। ऐसे ही हमारे नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के जितने भी समुदाय हैं, जितने भी धर्म हैं, उसका इतिहास ढूंढ करके खोज करके इतिहास के पन्नों में गायब था। उसको इतिहास के पन्नों में लिखाने के लिए, इंगित करने के लिए, एक पहचान बनाने के लिए हमारे देश के प्रधान सेवक अपना काम में लग गए हैं। ये हमारे भारत की गर्व है और मैं नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि सभी समुदाय, सभी वर्ग को लेकर के उनका ध्यान में है। उनका जिस तरह से ध्यान में है वैसे ही विकास सभी लोगों के लिए करेंगे, सभी वर्ग को लेकर के करेंगे। मैं आपने एक बहुत अच्छी बात नरेंद्र मोदी जी के बारे में बताई और निश्चित रूप से ये उनकी यही पहचान है जो आज उनको पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में उनको ऊंचाइयों में पहुंचा दिया है। मैं आपका ध्यान इस तरफ, अपने जो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय जी, वो कल पहली बार हमारे इस जसपुर ज़िले में और अपने गिरिग्राम में अपने आदिवासी भाइयों के बीच में आ रही हैं। आप उनसे यहाँ के विकास के लिए क्या मांग रखेंगी और आपकी क्या उनके लिए कौन से उनके अच्छे काम उनको आप सुझाव देंगी? देखिए, आज सभी लोगों को मैं बहुत बधाई भी देती हूँ। सभी जसपुर वासियों को गर्व का विषय है और हमारे गौरव है
इस जसपुर माटी के पुत्र हमारे देश के यशस्वी मुख्यमंत्री बन के पहली बार जसपुर ज़िले में आ रहे हैं, उनके गृह डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं। निश्चित है यहाँ के मुखिया हैं तो बिल्कुल जिस तरह से आप रोड को रफ्तार से बनते हुए देखना चाहते हैं उसी गति में विकास दिखेगा। और जिस तरह से पत्थलगांव विधानसभा में खास करके रोड कहीं नहीं है, सबसे पहले तो रोड, बिजली, मकान, सर्व सुविधा युक्त सभी चीज़ें यहाँ हो, ऐसा मैं अपेक्षा भी करती हूँ। और निश्चित है जिस तरह से हमारे इस ज़िले के जो मुखिया हैं वो सभी विषय को ध्यान में रखते हुए करोड़ों का सौगात तो देंगे ही, और छोटे बड़े सभी वर्ग के लोगों का भी ख्याल रखते हुए सर्वांगीण विकास की ओर हमारा ज़िला अग्रसर होगा। आपके चुनाव प्रचार से पहले यहाँ के लोगों की एक बहुत बड़ी भावना थी कि यहाँ का पत्थलगांव जिला बने, और आपकी भी इच्छा है कि ये विकास को और तेज से लाने के लिए इसको पत्थलगांव को जिला बनाना है। क्या आप मुख्यमंत्री को इस मांग से पहली बार अवगत कराएंगी? बिल्कुल अवगत कराएंगे। मैं पहले भी बोली थी, आज भी बोल रही हूँ, आगे भी बोलती रहूँगी। पत्थलगांव विधानसभा को जिला बनाने में जो काम करना पड़ेगा हम मिल करके करेंगे, ऐसा मैंने मुख्यमंत्री जी को भी बोल दी हूँ। और आगे भी सतत संवैधानिक कार्य है और भले ही थोड़ा लंबित हो सकता है पर ये मांग पूरा होगा, ऐसा हम लोग का चर्चा हो रहा है और आगे इस और हम लोग आगे कदम बढ़ाएंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी नवनिर्वाचित विधायक काफ़ी उत्साहित हैं जशपुर ज़िले के विकास करने के लिए, और कल ये मुख्यमंत्री के सामने भी यहाँ की ज़िले की सारी इन जो ज़रूरत हैं इनके बारे में फिर से ये उनका ध्यान आकर्षित कराएंगी। और इस बात को लेके पत्थलगांव ही नहीं बल्कि पूरे ज़िले के लोग काफ़ी खुश हैं। पत्थलगांव से IBC 24 के लिए मैं रमेश शर्मा।